नमस्कार साथियों। मंथन सीरीज हम वापस शुरू कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अध्ययन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, इनके द्वारा आयोजित सभी जो एग्ज़ाम हैं उसमें यहाँ से पर्सन निश्चित रूप से बनेंगे। और पिछले मंथन में भी हमने देखा था, हमने जो जो टॉपिक उठाए थे वहाँ से क्वेश्चन आए थे। इस बार भी ऐसे होने वाला है। तो अब आप देखें कि ये जो योजना है इसकी यदि अपन देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 9 सितंबर 2022। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है इस योजना की शुरुआत कब हुई। तो 9 सितंबर 2022 को हम देखते हैं इस योजना की शुरुआत हुई। दूसरी बात, ये योजना शुरू कहाँ से हुई, तो खानिया बावड़ी जगह है जयपुर की। खानिया बावड़ी जयपुर से ये जो योजना है इस योजना की शुरुआत हुई। दूसरी बात, ये जो योजना है इस योजना में कार्य दिवस कितने रहेंगे, तो ये जो योजना है इस योजना के कार्य दिवस रहेंगे तो 100 दिन का जो रोजगार है 100 दिन का रोजगार मिलने वाला है। ठीक है। अब ये जो योजना है इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो संचालन जो है ये किया जाएगा स्थानीय स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा। स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा ये जो योजना है इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें ये वाली जो बात है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। कहाँ से शुरुआत हुई है ये इंपॉर्टेंट है, और किस तिथि को शुरू हुई है ये वाली जो बात है, ये वाली बात आपके इंपॉर्टेंट रहेगी। और संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि ये जो योजना है इस योजना की पात्रता क्या रहेगी। ठीक है। और इसमें आप देखें कि एक अनुपात है कार्य का, वो किस प्रकार से रहेगा। तो इस योजना की जो पात्रता है वो क्या रहेगी, तो आप देखें कि आयु जो है वो होनी चाहिए 18 से 60 वर्ष, ये आयु होनी चाहिए। दूसरी पात्रता क्या रहे, दूसरी पात्रता होनी चाहिए जन आधार। जन आधार जो कार्ड है वो बना हुआ होना चाहिए। और दूसरी बात आप देखो कि आप राजस्थान जो शहर है, राजस्थान शहर में आप रहना चाहिए, क्योंकि यदि गांव में रह रहे हो तब तो आपके लिए मनरेगा है। तो ये इसकी पात्रता रहेगी। ठीक है। दूसरी बात, कार्य का अनुपात, या हम यूं कहें कार्य का अनुपात, या हम यूं कहें कि भाई खर्च का जो अनुपात है वो क्या कुछ रहेगा, है ना। ये जो है यहाँ से पर्सन बनने की संभावना बहुत कम है, बहुत ही कम है। यहाँ से नहीं बनेगा। अब कार्य इसमें दो प्रकार के बांटे गए हैं। एक है सामान्य कार्य, और एक आप देखें कि विशेष कार्य। सामान्य कार्य बोले तो जैसे बिल्कुल एकदम साफ सफाई वाले कार्य हैं, जैसे पार्क में आपको सफाई करनी है। ठीक है। या फिर आपको सड़क की सफाई करनी, इस प्रकार के कार्य। तो इस प्रकार के जो कार्य रहेंगे उसमें एक मद है सामग्री का, और एक और मद है इसमें भुगतान का। तो जो सामग्री का जो मद है इसमें रहेगा 25, और यहाँ रहेगा 75। मतलब कि 25:75 ये अनुपात रहने वाला है। ठीक है। सामान्य कोई भी कार्य, साफ सफाई का कोई कार्य है या कहीं और। अब विशेष कार्य क्या हो गया, विशेष कार्य में मान लीजिए कि कोई निर्माण कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है। तो यहाँ आप देखो कि यदि जो सामग्री है ये रहेगी 75, और जो यहाँ भुगतान है ये आपके रहने वाला है 25। क्योंकि जो निर्माण कार्य हैं, निर्माण कार्यों में तो आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, भाई सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, कंक्रीट चाहिए, सिरिया चाहिए, है ना। तो यहाँ ये जो अनुपात है ये सामग्री का अनुपात यहाँ रहेगा 25, और भुगतान का अनुपात रहेगा सामग्री का अनुपात रहेगा 75, और भुगतान का अनुपात रहेगा 25। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये है कि यदि आपके पास में 100 रुपये का यदि बजट है, ठीक है, तो यदि आप सामान्य कार्य कर रहे हो तो 25 रुपये आप यहाँ लगाओगे, 75 रुपये आप यहाँ लगाओगे। विशेष कार्य यदि कर रहे हो तो आप 75 रुपये यहाँ लगाओगे और 25 रुपये आप यहाँ लगाओगे। इस बात में ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इसमें से प्रश्न बनने की संभावनाएं काफ़ी कम है, हालांकि पूछे तो पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी संभावना यहाँ बहुत कम रहेगी। ठीक है। फिर आप देखें कि ये जो योजना है इस योजना में भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, और ये जो योजना है इस योजना का विस्तार कहाँ रहेगा।
ठीक है, और इस योजना में कार्य किस प्रकार के होंगे। तो भुगतान की जब हम बात करें तो अभी आप देखो कि राजस्थान सरकार के द्वारा अकुशल, अर्धकुशल, तो राजस्थान में अभी आप देखो कि ये 4 श्रेणियाँ बनी हुई है और इनका भुगतान जो है, इनका भुगतान भी निर्धारित है। तो यहाँ इनको क्या पे किया जाएगा? इंदिरा गांधी जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इनमें इनका भुगतान क्या रहेगा? तो ये वाला जो भुगतान है ये रहेगा आपके 259 रुपये पर डे, ये रहेगा आपके 271, ये रहेगा आपके 283 और ये रहेगा आपके 333 पर डे। ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसमें प्रश्न यूं पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें न्यूनतम भुगतान कितना है, तो न्यूनतम भुगतान ये रहेगा और उच्चतम भुगतान जो है, उच्चतम भुगतान आपका ये रहने वाला है। तो यदि आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए ना कि राजस्थान में अभी अकुशल मजदूर की पर डे दिहाड़ी क्या है, तो ये आपके 259, है ना, 259 रहेगा, है ना। और अभी हाल ही में इसको इंक्रीज किया गया है, पहले ये हुआ करती थी आपके 252, तो 7 रुपए जो है, 7 रुपए आप देखोगे यहाँ इंक्रीज किए गए, है ना, सभी के अंदर 7-7 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो भुगतान इनका ये हो गया। फिर आप देखोगे विस्तार की जब हम बात करें तो राजस्थान के जो 213 निकाय हैं, ठीक है, राजस्थान के 213 निकायों में ये योजना है, ये योजना आपके संचालित होने वाली है। फिर ये जो योजना है इसमें कार्य क्या करवाए जाएंगे, कार्यों की जब हम बात करें तो एक आप देखो कि अभी हमने भुगतान की बात की थी, है ना। अब इसमें कार्य किस प्रकार के करवाए जा सकते हैं, तो आप देखो कि इसमें जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, कोई सेवा कार्य, ठीक है, कोई निर्माण कार्य, तो ये सारे जो काम हैं ये काम आपसे करवाए जा सकते हैं, ठीक है। निर्माण कार्य का मतलब क्या है कि कोई सरकारी संपत्ति बन रही है, तो सरकारी संपत्ति यदि बन रही है तो वहाँ मजदूरों को लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर सेवा में जैसे कोई गौशाला वगैरह है ना, तो वहाँ उनसे, कोई गौशाला वगैरह है, वहाँ उनसे सेवा कार्य करवाया जा सकता है। या कोई सरकारी संपत्ति का यदि निर्माण हो रहा है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, कोई पार्क है, किसी पार्क में पेड़ पौधे वगैरह लगवाए जाने हैं या वहाँ साफ सफाई वगैरह करवाई जानी है, तो ये कार्य करवाया जा सकता है। जल संरक्षण, तो जल संरक्षण में आप लोग देखें कि जो भी हमारी बावड़ी है, हमारी तालाब हैं, है ना, उन सब की साफ सफाई वगैरह जो है वो यहाँ से करवाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने खुद भी आप देखो कि जो खानिया बावड़ी है, खानिया बावड़ी से शुरुआत करके ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि भाई हम जल संरक्षण जो है, जल संरक्षण के प्रति हम लोग सचेत हैं, ठीक है। तो ये आपके योजना जो है, ये योजना आपकी कंप्लीट हो गई। जो अभी 6 ग्रेड 3 की जो भर्ती है उसमें भी आप देखो फ्लैगशिप योजना है, वहाँ भी ये काम आने वाला है। चाहे आप आरएस दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, किसी भी भर्ती में आप शामिल हैं तो ये वीडियो जो है आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैंने बहुत लंबे समय तक वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। और इसका कारण ये था कि मेरे पीएचडी का जो काम है वो चल रहा था और वो मुझे खुद ही करना था, ठीक है। तो इसलिए मुझे काफ़ी समय लगा वहाँ, लेकिन अब वो जो कार्य है वो कार्य मेरा प्री सबमिशन हो चुका है, तो कार्य लगभग मेरा समाप्त हो चुका है। अब आपको नियमित रूप से जो वीडियो है, नियमित रूप से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये आप लोग कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा।